मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच चंपत राय की दोबारा ताजपोशी की तैयारी। बिना किसी अंतिम कानूनी रिपोर्ट के क्लीन चिट दिए जाने से जनता में भारी नाराजगी और अविश्वास। आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर उठ रहे इन गंभीर सवालों का पूरा सच क्या कुछ है? क्या आस्था के इतने बड़े केंद्र पर उठते गंभीर सवालों के बीच किसी ऐसे शख्स को फिर से वही कुर्सी सौंप देना जनता के भरोसे के साथ न्याय होगा? आइए एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हर सनातनी और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे पवित्र प्रतीक है। लेकिन जब आस्था के इसी पावन केंद्र पर चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर आरोप लगते हैं तो देश की जनता का दिल दहल जाता है। और उससे भी बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब उन आरोपों के घेरे में आए जिम्मेदार चेहरों को बिना किसी ठोस कानूनी जांच के केवल राजनीतिक और आंतरिक गलियारों की क्लीन चिट के दम पर दोबारा उसी शक्तिशाली पद पर बिठाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की। महज कुछ ही समय पहले 25 जून की रात जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो अगले ही दिन 26 जून को चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त देश भर के राम भक्तों को लगा था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, सच सामने आएगा और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जरा क्रोनोलॉजी को समझिए और देखिए कि पर्दे के पीछे किस तरह का खेल खेला जा रहा है। 26 जून को इस्तीफा होता है और ठीक 22 जुलाई को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप की राष्ट्रीय बैठक बुलाई जाती है, जहां बिना किसी विशेष जांच एजेंसी की फाइनल रिपोर्ट के ही चंपत राय को अंदरूनी तौर पर क्लीन चिट थमा दी जाती है। इसके ठीक अगले ही दिन 23 जुलाई को अयोध्या की मणिराम दास छावनी में प्रमुख संतों महंतों की एक विशेष बैठक आयोजित होती है। इस बैठक में चंपत राय को बेदाग बताते हुए उन्हें दोबारा महासचिव बनाने का प्रस्ताव लाया जाता है और समर्थन की गोलबंदी शुरू कर दी जाती है। अब जरा सोचिए, जिस विशेष जांच टीम यानी SIT को इस पूरे चढ़ावा चोरी कांड की सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसकी अंतिम रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही माहौल इस तरह तैयार किया जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंपत राय जी आजकल अयोध्या में तीर्थ क्षेत्र भवन में रहकर मौन व्रत का पालन कर रहे हैं और मंदिर मंदिर जाकर संतों और महंतों से मुलाकात कर अपने प्रति विश्वास दोबारा बनाने की कोशिश करने में लगे हैं। यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या केवल संतों की बैठकें कर लेने या सांगठनिक क्लीन चिट दे देने से वो दाग धुल जाता है जो करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में चढ़ावा चोरी की खबरों से लगा है? क्या आम जनता जिसने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया था, वो इस तरह की जल्दबाजी वाली बहाली से खुशी पाएगी? क्या ये फैसला उन करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है जो पारदर्शिता और ईमानदारी की उम्मीदें रखते हैं? माना कि चंपत राय का नाम मंदिर आंदोलन और निर्माण में लंबा योगदान रहा है और उनके जीवन की सादगी व पैतृक संपत्ति त्यागने के दावों का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि व्यवस्था और जन विश्वास का है। जब एक बार किसी प्रशासनिक या नैतिक चूक के कारण आपके हाथ से कमान फिसल जाती है और जांच की प्रक्रिया अभी चल ही रही हो, तो क्या ऐसे में इतनी जल्दबाजी में उन्हें दोबारा वही कमान सौंप देना सही प्रशासनिक कदम कहा जा सकता है? अगर विशेष जांच टीम की फाइनल रिपोर्ट में सब कुछ पूरी तरह साफ हो जाता तो शायद जनता को कोई आपत्ति ना होती। लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही दोबारा ताजपोशी की श्रेष्ठ भूमि तैयार करना यह संदेश देता है कि शायद जवाबदेही से ज्यादा प्राथमिकताएं कुछ और हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बजरंग दल बागला जैसे दूसरे वरिष्ठ और बेदाग नामों के चर्चा में होने के बावजूद पूरे तंत्र का जोर केवल एक ही चेहरे की पुनर्स्थापना पर लगा हुआ है? 2 सितंबर को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हैं। देखना यह होगा कि क्या संस्थाएं जनता के भरोसे और आस्था के सम्मान को प्राथमिकता देती हैं या फिर आंतरिक फैसलों के दम पर जन भावनाओं को दरकिनार कर दिया जाएगा। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है? क्या वाकई चंपत राय वापसी को लेकर विचार कर रही हैं? क्या बिना जांच रिपोर्ट के उन्हें दोबारा महासचिव बनाना सही होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।